बड़ी खबर के साथ में दोपहर 2 बजे विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे। तो अनुपूरक बजट पेश किया गया। आज इस बजट पर चर्चा होगी, सरकार अनुपूरक बजट पास कराएगी और दोपहर 2 बजे सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात रखेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानमंडल सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसे पास भी कराया जाएगा। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बोलेंगे। इस बार शीतकालीन सत्र 4 दिन का है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 26,676 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट के साथ ही कई अध्यादेश और बिल भी पास होंगे। मोदी जी के उस कॉन्सेप्ट का परिणाम है जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात कही गई। आज देश के आम आदमी की सोच बदली है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर पूरा देश विश्वास करता है और ये उसी का परिणाम है कि मेजॉरिटी पीपल आज सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए 3 तारीख को इंतजार करिए और 48 घंटे। मैंने कहा ना, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। आज 1 तारीख हो गई है, कल के बाद परसों कौन कहाँ है, कितने पानी में है, पता चल जाएगा। आप देखिएगा तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कमल का फूल खिलेगा। सुशासन, राम राज्य, विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, नौजवानों के उज्जवल भविष्य। कल जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस देश में 4 जातियाँ, एक जाति गरीब की है, एक जाति युवा की है, एक जाति महिलाओं की है, एक जाति किसानों की है। तो अब 4 जातियों को लेकर के काम करेंगे। धन्यवाद। आज सदन है सर, आज सदन में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आमने सामने होंगे, बहस होगी। तो ये आमने सामने तो हरदम होते हैं, पक्ष और विपक्ष। एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। और घेराबंदी की तैयारी है सर पूरी। जितनी घेराबंदी की उनके पास तैयारी हो, तैयारी करके आवे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, सत्ता विहीन है विपक्ष, और अपने इन आचरणों से अभी बहुत लंबे समय तक सत्ता से बेदखल रहे। ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता था। और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए, जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। और एक बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है, जहां पर रैगिंग मामले में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी छात्रों पर केस दर्ज किया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला। तिलक छात्रावास में कृषि स्नातक के छात्र के साथ में रैगिंग की गई थी और रैगिंग की आड़ में पिटाई की गई। और पहले सेमेस्टर के छात्र की शिकायत पर आरोपी छात्रों पर नवाबगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रैगिंग का मामला सामने आया था और रैगिंग की आड़ में एक छात्र की पिटाई की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ और क्या बड़े खुलासे अभी तक हुए? यानी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के कृषि के छात्र ने आरोप लगाया है कि अभिषेक और पुष्पेन ने उसे हॉस्टल के पास तिलक छात्रावास के पास रोका, उसके साथ अभद्रता की, पहले नाम पूछा, फिर उससे वर्ष पूछा और उसके बाद उसके साथ हाथापाई की। हॉस्टल के गेट पर उसको पहले लात घूंसों से मारा, जिससे उसके नाक पर और कान से खून निकला। इस मामले को पहले तो सीएसए प्रशासन दबाता रहा, मगर जैसे ही इसने अन्य छात्रों को इसकी सूचना दी, आनन फानन में वहां के रजिस्ट्रार ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद
पीड़ित छात्र की तहरीर पर 323, 504, 506 का नवाबगंज थाने में मुकदमा। हालांकि इस रैगिंग से कुलपति और रजिस्ट्रार इनकार कर रहे हैं, मगर कुलपति ने इसके लिए एक जांच समिति बनाई है और 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार से कहा है कि इसको अपनी एक रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट गोपनीय होनी चाहिए ताकि मीडिया यानी 7 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार करके सौंपी जाएगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमिताभ का। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर राइजिंग डे परेड में शिरकत की। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ कैंप में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में सभी फ्रंटियर की टुकड़ियां भी शामिल हुए, जिसमें महिला टुकड़ियां भी शामिल रहीं और इनके अलावा मोटरसाइकिल टीम भी हैरत अंगेज प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं वो जवान, बीएसएफ के जवान, जो कि अलग अलग हैरत अंगेज करतब करते हुए नजर आए। तो बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड के हजारीबाग से, जहां इस वक्त अमित शाह मौजूद है। आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। सीमाओं पर लगी हुई फेंस देश की सीमा की सुरक्षा करती है, ऐसे मुगालते में मैं नहीं हूं। फेंस बाढ़ सहायता करती है, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ का बहादुर जवान देश की सीमा की सुरक्षा करता है और सीमा की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करता है। मित्रों, बीएसएफ का जीवन, बीएसएफ जवान का पूरा जीवन सीमा की रक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी बहुत बड़ा संदेश देश के युवाओं को देता है। अभी परेड के माध्यम से आपने मार्च पास्ट किया। मैं बड़ी बारीकी से आपके मार्च पास्ट को देख रहा था। कहीं पर भी पैर आगे पीछे या हाथ उल्टा पड़ता है, मगर मैं एक भी कमी नहीं निकाल पाया। मैं परेड कमांडर और सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज यहां पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए, अच्छे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए ट्रॉफियां भी दी गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी में नशे में धुत सिपाहियों की तेज रफ्तार कार ने बच्चे को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। इससे पहले कार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी थी और गुस्साए लोगों ने कार सवारों को दौड़ाया और वे थाने में जा छिपे। हादसे से नाराज लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया। सूचना पर सीओ चायल 4 थानों की फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस और भीड़ के बीच में काफी देर तक नोकझोंक होती रही। पुलिस अफसरों ने लोगों को समझाने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन लोग दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। परिजनों की शिकायत पर 3 कांस्टेबल समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
रायबरेली में छात्रों से भरी स्कूली बस और टूरिस्ट बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। स्कूली बस को सामने से आ रही वॉल्वो बस से जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHC लाया गया, जहां ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है। उधर राजधानी लखनऊ में बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा। गेट और दीवार तोड़ते हुए घर में ट्रक घुस गया। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है और हादसे के बाद में ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। तालकटोरा के राजाजीपुरम इलाके में ये हादसा हुआ था और ये आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। तो पूरा घर था वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये ट्रक जो कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा बेकाबू होकर ये घर में घुसा। हालांकि लोग जो अंदर मौजूद थे उन सभी की जान बच गई है, गनीमत ये रही। खबर वाराणसी से है। IIT BHU के छात्रों के चेहरे पर उत्साह और सफलता की मुस्कान देखने को मिलेगी। कैंपस में प्लेसमेंट मेला आज शुरू हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 326 कंपनियां शामिल हुई हैं। 10 दिवसीय मेला 10 दिसंबर तक जारी रहेगा और 1700 छात्रों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। कैंपस के धनराजगिरी हॉस्टल में इंटरव्यू की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 150 कैमरे भी लगाए गए हैं। ये मेला 2 फेज में चलेगा। पहले फेज की शुरुआत हो गई है, जिसमें 230 प्रोफाइल के लिए कंपनियां आ रही हैं। जैसे जैसे कंपनियों को जरूरत होगी वैसे वैसे स्लॉट बुक होते रहेंगे। बड़ी बात तो यह है कि कंपनियां यहां आकर प्लेसमेंट देने की इच्छुक हैं और कुछ कंपनियां कैंपस में आ रही हैं तो कुछ ऑनलाइन भी इंटरव्यू ले रही हैं। इंटरव्यू देने वालों में बीटेक के लगभग 1200 बच्चे हैं और PhD के 500 छात्र शामिल हैं। देखिए 230 प्रोफाइल के लिए कंपनियां आ रही हैं और हमारा ये प्लेसमेंट जो है 30 तारीख की रात मतलब 1 दिसंबर 12 बजे से सुबह से शुरू हो जाएगा और ये 10 तारीख तक चलेगा। ये 2 फेज़ में हम लोग करते हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 ये पूरा दिसंबर तक चलेगा, फ़ेज़ 2 जनवरी ऑनवर्ड्स चलेगा। तो जैसे जैसे कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है और उनके स्लॉट्स हम लोग फिक्स करते हैं। बागपत के लाक्षागृह और मजार को लेकर चल रहे मालिकाना हक के विवाद में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। बागपत सिविल कोर्ट में पिछले 53 सालों से ये मुकदमा चल रहा है। वकीलों की हड़ताल के चलते पिछली 2 तारीखों में अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकी थी। इसके बाद में 26 अक्टूबर को भी फैसला नहीं आया। आपको बता दें कि 100 बीघा जमीन को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में विवाद चल रहा है और कोर्ट के फैसले से ये साफ होगा कि विवादित स्थल महाभारत कालीन लाक्षागृह है या फिर बदरुद्दीन शाह की मजार। तो देखिए 53 साल से ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। हालांकि पिछली भी 2 तारीखें तय की गई थी जब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था, लेकिन वकीलों की हड़ताल चल रही थी जिसके चलते फैसला नहीं सुनाया जा सका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, उस जमीन की जिसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपना अपना दावा कर रहा है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।